हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आप देख रहे हैं कैप्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 15 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से क्रांतिकारी गतिविधियाँ। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए में जतिन दास दिया हुआ है, तो जतिन दास की है ये लंबी भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हुई थी। भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद और कल्पना दत्त की, तो अंग्रेज़ों के साथ मुठभेड़ में इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है राजगुरु। तो देखिए राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव इन तीनों को फांसी की सज़ा हुई थी। और इसकी वजह थी 1928 ईस्वी में लाहौर बम मामले में इनको फांसी की सज़ा हुई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात राजगुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे। तो देखिए जो काकोरी डकैती घटना है ये हुई थी अगस्त 1925 को हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी खजाने को लूटना। और इसके जो प्रमुख नायक थे वह थे, एक तो राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे थे राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां। ये चार इसके प्रमुख नायक थे और इसी वजह से इन चारों को क्या हुई थी, फांसी की सजा हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो देखिए जो नील की खेती के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1859-60 ईस्वी में हुआ था। और इस विद्रोह का प्रदर्शन किया था नील दर्पण नामक नाटक में किया था। और इसके जो लेखक थे वह थे दीनबंधु मित्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो प्रेरणा का स्रोत बना था वह था आनंद मठ। और इसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और इसे बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, अर्थात आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पे निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। और इस विद्रोह का कारण था कमररैया की हत्या इसका विद्रोह का प्रमुख कारण था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है सूर्यसेन, अर्थात ऑप्शन सी। जो सूर्यसेन थे इन्होंने सरकारी शस्त्रागार पर आक्रमण किया था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो देखिए अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था अलीपुर बम मामले में किया गया था 1908 ईस्वी में। अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ इनको गिरफ्तार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात अलीपुर बम मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो देखिए इस राष्ट्रीय विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए और इसे जो राष्ट्रीय विद्रोह स्वीकार किया था वह किया था डिजरेली के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। तो देखिए केसरी नामक
समाचार पत्र के प्रकाशित लेखों के कारण जून 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला गया और उन्हें 6 वर्ष की सज़ा हुई, 6 वर्ष की सज़ा हुई और इन्हें भेजा गया था मांडले जेल में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो देखिए इंडिया हाउस है लंदन में स्थित है और इसके जो संस्थापक थे वह थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। इंडिया के लोगों के लिए एक हॉस्टल का निर्माण किया गया था, हॉस्टल का, जिसका नाम था इंडिया हाउस। बाद में एक क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो देखिए नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो देखिए 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत सारे जो भारतीय थे वो अमेरिका और कनाडा चले गए और उन्हीं में से एक लाला हरदयाल द्वारा 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना की गई और इसके द्वारा गदर आंदोलन चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? बर्लिन जर्मनी में स्थापना किसने की थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना बर्लिन में की थी चंपाकरमन पिल्ले के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो देखिए यह बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा इस बम को फेंका गया था घोड़ा गाड़ी पर। लेकिन यहाँ पर किंग्सफोर्ड तो बच जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलनकारियों से जो हमदर्दी रखने वाले कैनेडी थे उनकी पत्नी और उनकी पुत्री मारी जाती है और इसी वजह से इन दोनों को फांसी की सजा हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। और अंतिम क्वेश्चन हमारा, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा संचालन हो रहा था? तो देखिए जो बिरसा मुंडा आंदोलन है ये संचालन हो रहा था छोटे नागपुर में 1899-1900 ईस्वी के मध्य, ठीक है। और इसका जो प्रमुख कारण था वह था जमींदारों के द्वारा शोषण करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, अर्थात छोटा नागपुर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के जो PDF नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कैप्स एजुकेशन पे मिल जाएंगे। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम और इंस्टा दोनों का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।